चमोली के कुलसारी राहत शिविर में 29 प्रभावित परिवारों को मिली राहत। लोगों ने की अच्छी सुविधाओं की सराहना। मुख्यमंत्री धामी और प्रशासन को दिया धन्यवाद। उधम सिंह नगर के दरऊ गोलीकांड में 2 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में दोनों को पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया भर्ती। उधम सिंह नगर में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस बरामद। दोनों पर पूर्व प्रधान पर हमले का आरोप। नैनीताल में शिक्षकों का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन। पदोन्नति, वेतन, विसंगति ठीक करने समेत कई मांगे। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया आहट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर कुलसारी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में स्थापित आपदा राहत शिविर में अब तक 29 प्रभावित परिवार ठहरे हुए हैं और इन परिवारों ने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। शिविर में रह रहे दलीप राम, आरती और सावित्री देवी ने बताया कि वे अपने पूरे परिवार के साथ में सुरक्षित हैं और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर उपलब्ध करवाई गई भोजन, चिकित्सा सुविधा, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं से उन्हें बहुत संबल मिला है। प्रभावितों ने राहत शिविर में शासन की समय पर सहायता और सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। तमाम जो सुविधाएं हैं जो दी जा रही हैं इन शिविरों में, उसकी सराहना लोगों ने की है और साथ ही कुलसारी राहत शिविर में 29 प्रभावित परिवार हैं, उन्हें ये राहत की सुविधाएं मिली और इसकी प्रशंसा भी की उन्होंने। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी धन्यवाद अर्पित किया। हमारे पीछे पूरा मलबा भर चुका है और हमारा लैट्रिन बाथरूम है वो सारा टूट चुका है और किचन की दीवार भी पूरी टूट चुकी है। अगर हम वहाँ पे रहना चाहते भी हैं तो तब भी अगर वो होगा तो मतलब किचन की दीवार बाहर आएगी तो पूरा झपक जाएगा। वहाँ पे व्यवस्थाएं तो सब कुछ ठीक ही है और खाना पीना भी सही है और हमारे घरों में मतलब मलबा गुस्सा है, आगे पीछे सब टूट चुका है और हम कल से यहाँ आ रखे हैं और खाने रहने की तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन में भी आ रहे हैं, देख रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि हम भी मतलब आपकी हेल्प करेंगे। हमको सारी प्रशासन ने सब व्यवस्थाएं की, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जिस हिसाब से हमारा मकान पूरा ही क्षतिग्रस्त हो गया है और मुख्यमंत्री भी आ रखे थे, उन्होंने भी सब सहायता की। हमारी व्यवस्थाएं बराबर देखने के लिए प्रशासन यहाँ पर डेली आ रहे हैं। यहाँ पे आपदा पीड़ित हूँ क्योंकि मेरे मकान लैट्रिन बाथरूम सारी चीज़ें टूट चुकी हैं और मैं यहाँ पे भी प्रशासन के पास आया हूँ और यहाँ पे रहने खाने की और सारी व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक हैं और इसमें जो भी हमारे धामी जी भी कल आए थे, यहाँ पे उन्हें सब सारी अच्छी। और इधर उधम सिंह नगर के काशीपुर में बीती देर रात कुंडेश्वरी खरमासा क्षेत्र में पुलिस और 2 संदिग्ध बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने पीछा करते हुए एक बदमाश काव्य शर्मा को गोली मार करके घायल कर दिया, जबकि उसका साथी राघव मिश्रा तमंचा और कारतूस के साथ में गिरफ्तार हुआ। घायल काव्य शर्मा को काशीपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस और उनके द्वारा पूर्व ग्राम प्रधान श्याम सिंह पर पुरानी रंजिश के चलते गोली चलाने की बात भी स्वीकारे जाने कर जांच की जा रही है। ऐसे में पुलिस के साथ में 2 संदिग्ध बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और पुलिस ने पीछा करते हुए एक बदमाश काव्य शर्मा को गोली मार करके घायल कर दिया, जबकि जो उसका साथी आरोपी है राघव मिश्रा तमंचा और कारतूस के साथ में गिरफ्तार हुआ। घायल काव्य शर्मा को काशीपुर के सरकारी अस्पताल में पुलिस ले गई, वहां पर उसे भर्ती करवाया। इसके अलावा पुलिस उनके द्वारा पूर्व में भी जो ग्राम प्रधान है श्याम सिंह पर पुरानी रंजिश के चलते गोली चलाने की बात भी स्वीकारे जाने पर जांच कर रही है। आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है और जिस प्रकार से पुलिस और आरोपियों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है, इसमें एक बदमाश घायल हो जाता है और दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से ही पूछताछ की जा
रही है। काशीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और घायल बदमाशों को इलाज के लिए भर्ती करवा दिया है। हालांकि जो दोनों ही बदमाश है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। बदमाशों से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। इसके साथ ही दोनों आरोपियों से जुड़ा हुआ जो मामला है पूर्व प्रधान पर हमले का, इसी को लेकर के बात भी स्वीकार की गई है बदमाशों के द्वारा। इस सिलसिले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। 21 तारीख को काशीपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई। एक उप प्रधान है श्याम सिंह, उनको किसी के द्वारा गोली मारी गई। सीसीटीवी फुटेज और उस समय की जानकारी के हिसाब से पता चला कि एक लड़का इसमें इन्वॉल्व है। उसकी जानकारी पुलिस को जैसे प्राप्त हुई, उसके घर में और उसके आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ की गई। आज उसकी जानकारी प्राप्त हुई कि किसी एक क्षेत्र में वह छुपा हुआ है। पुलिस उस स्थान पर पहुंची। उसके पास पिस्टल था, जो देसी तमंचा था। उसने पुलिस पर फायर किया गिरफ्तारी से बचने के लिए। जवाब में पुलिस ने भी उस पर फायर किया, जिसमें उन दोनों लड़कों के साथ एक लड़का जो काव्य शर्मा था, जिसने श्याम सिंह के ऊपर गोली चलाई थी, घायल हुआ। उसे गिरफ्तार किया गया और अस्पताल मेरे सहयोगी अकरम अंसारी जुड़ चुके हैं। अकरम, जिस तरह से बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ होती है, सफलता पुलिस को यहां पर हाथ लगी है। बदमाशों से पूछताछ में अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? पूर्व प्रधान पर हुए हमले को लेकर के भी जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरह से 18 अगस्त को एक हमला हुआ था, उससे चुनावी रंजिश से जोड़ा जा रहा है। भाजपा नेता के बच्चे आलिम पर ताबड़तोड़ गोली बरसाकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से दरों का किस्सा ताबड़तोड़ गोली चलने के बाद एक सनसनी बन गई थी इलाके में, लेकिन उसी तरीके से उधमसिंह नगर एसएसपी मणिकांत ने 2 आरोपियों को इससे पहले गिरफ्तार किया। बाकी 2 जो आरोपी इसमें फरार चल रहे थे, ये कल पॉपर के नीचे पेड़ के नीचे अपनी आड़ लेकर बैठे हुए थे। जहां पुलिस ने इन्हें ललकारा तो इन्होंने भी जवाबी फायर किया। तो पुलिस ने उधर से जवाबी फायर किया तो कहीं ना कहीं इनके पैरों में गोलियां लगी और दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन जिस तरह से एक दहशत का माहौल बना हुआ था उस क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं इनको पकड़ने के बाद वो दहशत का माहौल भी समाप्त हुआ है। लेकिन उधमसिंह नगर जिस तरह से एक बड़ी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था, लेकिन जिस तरह से पुलिस के काबू में आए हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। अकरम, और भी कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर इन बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी, क्या कोई जानकारी में ये बात भी आई है? जी बिल्कुल, प्रथम दृष्टि तो ये चुनावी रंजिश से जोड़ा जा रहा था मामला, क्योंकि अभी हाल में ही जिला पंचायत इलेक्शन हुआ है। जिला पंचायत इलेक्शन होने के बाद एक पार्टी बीजेपी और दूसरी अदर पार्टी थी, तो कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश भी थी। और बताया जा रहा है कि कोई घर के पारिवारिक विवाद भी थे, जिसको लेकर इन्होंने घात लगाकर हमले किए थे। फिलहाल तो इनका कोई ऐसा पिछला आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस बाकी पूछताछ में लगी हुई है किस तरीके से इनके और क्या इरादे थे, किस घटना को अंजाम देने के इरादे थे। अभी तक तो 2 आरोपी पहले पकड़े जा चुके हैं और 2 आरोपी ये पकड़े जा चुके हैं। अभी तक कहां ये छुपे हुए थे, कोई ठिकानों का खुलासा हो पाया? नहीं, फिलहाल पुलिस ने जो जानकारी के अनुसार पुलिस बता रही है कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इन्होंने दबिश दी थी इन बदमाशों की तलाश में। लेकिन फिलहाल जब पुलिस को सूचना मिली तो ये पॉपुलर के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जहां पुलिस के ललकारने पर इन्होंने जवाबी फायर की। और पुलिस ने भी इनके ऊपर जब जवाबी फायर की तो कहीं ना कहीं इनके पैरों में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस इन्हें अस्पताल ले आई है। फिलहाल आरोपी जो है पुलिस की पकड़ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकरम आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है, इसी बीच में सफलता पुलिस को हाथ लगी है और दोनों ही बदमाशों को पकड़ लिया गया है। एक बदमाश घायल भी हो गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दूसरे जो बदमाश है उससे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो काफी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है और पुराना जो मामला था, पुरानी रंजिश से जोड़ करके देखा गया, इस मामले में भी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इसके अलावा पूछताछ भी बदमाशों से पुलिस कर रही है और इसी के तहत आगे की जो कार्रवाई है वो भी पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है।
उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर किच्छा के दरऊ गांव क्षेत्र में बीते 18 अगस्त को हुए गोलीकांड में शामिल 2 बदमाशों को लेकर के पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई रंग लाई। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी पोपलर के पेड़ों के जंगल में छिपे हैं। मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बदमाशों को प्राथमिक इलाज के बाद में अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और ये कार्रवाई 7 दिनों की लगातार छापेमारी के बाद में सफल हुई। बता दें कि इस घटना की पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने भी कर दी है। दरऊ गोलीकांड के 2 आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है, जिसके बाद में किच्छा के दरऊ गांव क्षेत्र में बीते 18 अगस्त को हुए गोलीकांड में शामिल ये दोनों ही बदमाशों को पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई रंग लेकर के आई है और साथ ही साथ दोनों आरोपी जहां पर छिपे हुए थे ये भी ठिकाने पुलिस ने तलाश लिए। चूंकि जानकारी में ये भी निकल करके सामने आया कि पोपलर के पेड़ों के जंगलों में भी ये छिपे हुए थे, वहां पर ही छिप करके आगे जो है प्लानिंग स्कैन के द्वारा की जा रही थी। इसी को लेकर के भी अब खुलासा पुलिस जल्द ही करेगी। तो मुठभेड़ में दोनों के पैरों में गोली लगी और इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हालांकि बदमाशों को प्राथमिक इलाज के बाद में अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और ये कार्रवाई 7 दिनों की लगातार छापेमारी के बाद में सफल हुई है। 7 दिनों तक लगातार पुलिस सर्च कर रही थी बदमाशों को पकड़ने के लिए और जहां जहां पर ये छिपे हो रहे थे, उनकी संभावनाएं जहां थी वहां पर भी सर्च पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। और वहीं पर अब बात की जाए तो इस पूरी घटना की पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने भी कर दी है। बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज शाम को यह सूचना प्राप्त हुई कि दरऊ गांव में पॉपुलर के खेत में कुछ अभियुक्त छुपे हुए हैं। पुलिस के द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई और इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिनमें इन अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। इन दोनों अभियुक्तों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। गहन पूछताछ के उपरांत इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। करते हैं खबर नैनीताल से है, जहां पर नैनीताल में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर चल रहा आंदोलन अब उग्र होने लगा है। आंदोलन के 8वें दिन सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत हीरा सिंह राणा, गिरीश तिवारी गिरदा के गीतों से हुई। धरना स्थल पर हुई सभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय नेता नवेंदु मठपाल ने कहा कि जब तक प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगती, सभी स्तरों की पदोन्नति सूची निर्गत नहीं होती, स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नहीं होती और सभी प्रकार की वेतन विसंगति ठीक नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा। वक्ताओं ने मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल गोविंद राम जायसवाल के रवैये को लेकर उन्हें तत्काल स्थानांतरित किए जाने की भी मांग की है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन करते हुए इनकी जो तमाम मांगे हैं, इसको लेकर के भी सभी शिक्षक एकजुट होकर के बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन पर। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर सभी स्तरों की पदोन्नति सूची निकालने, प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने, सभी तरह की वेतन विसंगतियों को निस्तारित किए जाने और साथ ही साथ स्थानांतरण की सूची को निर्गत किए जाने को लेकर हम लोग पिछले 8 दिनों से आंदोलित हैं और उसी क्रम में आज ब्लॉक स्तर पर धरना हो रहा है। अगर हमारी समस्याओं का सरकार ने और विभागीय अधिकारियों ने समय रहते निस्तारण नहीं किया तो हम जिला स्तर पर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मंडल पर करेंगे और फिर देहरादून में धरना प्रदर्शन करेंगे। हम आंदोलन से तभी पीछे हटेंगे जब हमारी समस्याओं का। तो आपने सुना और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नैनीताल में लगातार तमाम जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नैनीताल में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर ये आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन अब उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8वां दिन आंदोलन का है और इस आंदोलन के 8वें दिन
सैकड़ों शिक्षक और शिक्षिकाओं ने खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और इस धरने प्रदर्शन की शुरुआत हीरा सिंह राणा, गिरीश तिवारी गिरदा के गीतों से हुई। धरना स्थल की बात की जाए तो ऐसे में धरना स्थल पर सभा भी हुई। इस सभा को संबोधित करते हुए जो प्रांतीय नेता है नवेंदु मठपाल, उन्होंने कहा कि जब तक प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाते तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल से ही खबर है, जहां पर सितारगंज नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हरीश दुबे ने काशीपुर के एक स्कूल में हुए गोलीकांड पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो शिक्षा के बजाय अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। दुबे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कार देने के बजाय उन्हें अपराध की ओर धकेलना बेहद गंभीर मामला है और इस घटना ने शिक्षा और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां पर स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। सितारगंज नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हरीश दुबे ने काशीपुर के स्कूल में गोलीकांड पर गहरी चिंता जताते हुए कहा और स्कूल प्रबंधन पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं और शिक्षा के बजाय बच्चों को अपराध करने पर बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। साथ ही दुबे ने घटना की जो उच्च स्तरीय मांग है, जांच है, इसकी भी मांग की है और इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी अपील की है। बच्चों को संस्कार देने के बजाय वहां पर अपराध की ओर धकेलना ये बेहद गंभीर उन्होंने बताया है और साथ ही इस घटना ने शिक्षा और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घटना काशीपुर में हुई है वो घटना वास्तव में दुखद है और एक निंदनीय घटना है जिसकी मैं निंदा भी करता हूँ। और जिस अध्यापक को गोली लगने के कारण जो है कि जो अध्यापक घायल हुआ है वो शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो जाए, मैं भगवान से कामना भी करता हूँ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट रूप में ये कहना चाहता हूँ कि एक बात मान लीजिए कि अगर हम अभिभावक सारी रिक्वायरमेंट स्कूल प्रबंधन की पूरी करते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे कि अगर हमारे घर में शादी विवाह हो तो कारीगर अगर हमें जो लिस्ट बनाकर देता है वो सारी लिस्ट हम पूरी करके देते हैं, उसके बाद भी अगर खाना गलत जाता है तो आप स्वाभाविक रूप से मान के चलेंगे कि भाई कारीगर की गलती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम सारी रिक्वायरमेंट स्कूल प्रबंधन की पूरी कर रहे हैं और हम अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, अच्छे और बुरे की समझ के लिए और ये मान लीजिए कि उसको ये सिखाने के लिए कि क्या काम अच्छा है क्या काम गलत है, इसके लिए हम विद्यालय में भेज रहे हैं क्योंकि विद्यालय एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हमारा बच्चा इसकी शिक्षा ले सके, इन बातों की शिक्षा ले सके और उसके बाद भी हमारा बच्चा अगर अपराधी बन जा रहा है तो इसमें मेरा मानना यह है कि जितना पेरेंट्स को आप दोषी ठहरा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा स्कूल प्रबंधन और उस तरीके के अध्यापक इस मामले। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने थराली पहुंचकर के कुलसारी में आपदा राहत शिविरों में आपदा प्रभावितों से मिलकर उनके हालात जाने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार को भी बड़ी मात्रा में आपदा प्रभावितों को पैकेज को उपलब्ध करवाना चाहिए। पूरे राज्य में इस समय जगह जगह आपदाएं घटित हुई हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार को भी आगे आने की जरूरत है। लोगों से मुलाकात करके हालचाल जाना है, शिविरों में पहुंच करके इसके अलावा जो तमाम व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार से पूर्ण है इसको लेकर के भी उन्होंने आपदा शिविरों में पहुंचकर लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। बहुत ही परसों रात को बहुत भीषण ये जो आपदा आई, इसमें बहुत से लोग प्रभावित हुए। एक बच्ची तो जान भी गंवानी पड़ी, एक मैं सुन रहा हूँ कि जोशी जी मिसिंग भी हैं। इसके साथ साथ जो संपत्ति है, संपत्ति का बहुत सार्वजनिक संपत्ति और लोगों की निजी संपत्ति भी बहुत भारी नुकसान लोगों को हुआ है। जो लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर इस पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग में लोगों को रखा गया है। आपातकाल के हिसाब से यहाँ पर रखा गया है कि आपात स्थितियों में वो सुरक्षित स्थानों पर रहें। पूरे प्रदेश में आपदा ने इस साल बहुत इस मौके पर जो पहले जहाँ आपदा आई अभी वही स्थितियाँ सामान्य नहीं हो पाई हैं और अब ये नई थरौली में ये नया आपदा का एक नया एपिसोड गयो गेड़े पामा फिर सगड़ पिट सगड़ गांव बोर्ड जो कुछ बड़ी मुश्किल से हम आ गए हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ होनी
फोन वोन थोड़ा वो कपड़ा के ले लो कपड़ा वो रात में 12 बजे दिन से करत हम वो मान छे तो भेड़ जाए वाला थे वो तो मान लेता ऊपर में पठाने थी फिर आने के सब हम वो मान लो बेरा मन दे देना के जब कुछ बने का तो बच ही जाए। सर नुकसान तो काफ़ी हुआ, लेकिन जिस तरह से वातावरण क्या बहुत भयंकर बारिश लगी है कि बच्चे सब सो गए थे और ऊपर से मलबा आया, मलबे के साथ गाड़ी आई, गाड़ी जब आई तो गाड़ी के साथ साथ कीचड़ भी पूरा मेरे कमरे में आ गया अंदर खिड़की के रास्ते। और उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन और बाकी कुछ नहीं बचा पाए, बाकी सब निरस्त हो गया। गाड़ी आपके छत पे गिरी? गाड़ी मेरे छत में, मेरे छत पे मतलब बगल वाले जो मकान टूटा है उसमें गिरी छत। हॉस्पिटल के ऊपर में ना बादल फटा, रात को इतनी ऊपर से मलबा आया कि इनकी घर तो पूरा खत्म ही हो गया। उसके बाद वहाँ से जितना भी लेडीजें थी सारे जेंट्स लोग तो कम ही रहे थे, लेडीजें थी सब भागा इधर उधर। जब देख के दो गाड़ी जब नीचे आ गया था हमने तो सोचा चलो सब यहीं खत्म हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल में भाग के हम इंटर करेंगे। और इधर हरिद्वार के निजी अस्पताल में एक युवती की गलत इलाज से मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा खड़ा किया। 18 साल की सानिया को पेट दर्द में शिकायत के बाद कनखल थाना क्षेत्र स्थित एसआर मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। शनिवार को सानिया की अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने और अनाधिकृत डॉक्टरों से इलाज कराने का आरोप लगाते हुए जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल में तोड़फोड़ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करवाया गया। प्रशासन के अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आने पर अस्पताल को सील कर दिया है। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को अन्य अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड।